ये गांव मेरा तो बहुत ही प्यारा गांव है, लाडला है, पुराना है, और 4 जुलाई का भंडारा यहाँ बहुत वर्षों से हो रहा है। अब की बार भी हो रहा है, और अब की बार एक ऐसा संयोग पड़ गया है कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, 4 जुलाई को हजूर का जन्म दिवस है, तो दोनों पर्व एक साथ मिल गए। तो आप और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, ये सब बीते हुए कल के गर्भ का आज है, बीते हुए कल के गर्भ का अभ्युदय आज है। और बीते हुए समय में यदि तुम्हारे सुसंस्कार न होते, तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं होते, तो वो तुम्हें धकेलकर इस मनुष्य योनि में नहीं लाते, और मनुष्य योनि में भी तुम्हें इस शरीर में न लाते जिस शरीर में तुम आज विराजमान हो। योनियां तो और विभिन्न तरह की है, निम्न दर्जे की भी हैं, लेकिन मनुष्य दर्जे की योनि सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। लेकिन मनुष्य दर्जे की योनि में भी वह शरीर है जिसमें शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि का सेवन नहीं किया जाता है, जिसमें अच्छे लोगों की संगति की जाती है, जिसमें अच्छे संस्कारों के अनुकूल आचरण करके जीवन जिया जाता है। और इन सब के बावजूद जिसमें हम जीवन का जो चरम है, जीवन का जो परम है, हम परमात्मा की तरफ को अग्रसर होते हैं, वो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। तो घूमते घूमते किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से हम तुम आज यहाँ मौजूद हैं, और गुरु पूर्णिमा का पर्व पड़ रहा है। जैसा कि अभिषेक साहब ने संक्षिप्त में बताया कि भारत में गुरु पूर्णिमा के पर्व को जो शुरुआत दी जाती है, वो कहा जाता है पुराणों के आधार पर कि ब्रह्मा जी के भीतर ये वेद समाये हुए थे, और उनसे ये चारों वेद प्रकट हुए। बादरायण, जिनको व्यास जी कहते हैं, उन्होंने इन वेदों का संकलन करके, विभक्ति करके आम लोगों तक पहुंचाया, और वैदिक परंपरा के दायरे में व्यास जी को गुरु कहते हैं। और पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने इसकी अभिव्यक्ति की, इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन संत मत जो कहता है वो कुछ और कहता है। संत मत कहता है कि बृहद विश्व का लघु नमूना ये शरीर है। ये जो हमारा शरीर है, ये पूरे बृहद विश्व का छोटा सा नमूना है। जैसे एक बीज में वृक्ष के डाल, पात, फल, फूल सब समाये होते हैं, ऐसे ही हमारे इस शरीर में कुदरत की सारी कुदरत समाई हुई होती है। सब कुदरत इसमें समाई हुई होती है, और इसी में जो कुछ भी हम बाह्य देखते हैं सब मौजूद होता है। जितने भी विकार हैं वो सब हमारे भीतर होते हैं, और जितने भी सद्गुण हैं वो सब हमारे भीतर होते हैं। जितने भी तीर्थ होते हैं, जितने भी मंदिर होते हैं, जितने भी देव होते हैं, जितने भी अवतार होते हैं, ये सब जितने लोग होते हैं सब हमारे भीतर होते हैं।
और भीतर ही अगर हम प्रवेश करना सीख जाते हैं तब हम उसका अनुभव कर पाते हैं। तो संत मत ने अंतर्मुखता की ओर ध्यान दिया है। लेकिन जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि तो गुरु पूर्णिमा प्रत्येक के भीतर हो, और जब शिष्य और गुरु दोनों आमने सामने हो तो कल पर बात या मरने के बाद बात क्यों छोड़ी जाए। मुर्दों की गाथाओं में हुंकार देने वाले तो कल पर भी छोड़ सकते हैं। कई लोग मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं, मोक्ष की कल्पना करते हैं, लेकिन संत मत तो कहता है, कबीर साहब ने कहा, संतो जीवत ही करो आशा, अरे मुए मुकत पुर कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जो कुछ भी है अपने जीते जी करो। लेकिन जैसे गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि हम तुम शरीर में बैठे हैं और शरीर हमारा 12 कमलों का बना है। 12 कमल में 6 कमल हमारे पिंड के होते हैं, 6 कमल हमारे ब्रह्मांड के 10वें द्वार के होते हैं। यानी ध्रुव मध्य से नीचे के चक्रों में 6 कमल और ऊपर के चक्रों में 6 कमल ब्रह्मांड के 10वें द्वार के। और ये चक्र जो होते हैं, कमल जो होते हैं, ये शरीर में 10वें द्वार से चेतना के प्रवाह के मंडलों के दायरे से ऐसा होता है। तो यदि हम गुरु पूर्णिमा को बाहर के महीनों में, जैसे आषाढ़ का मतलब होता है हमारा जीवन सारा आशाओं से भरा हुआ होता है। इन आशाओं में हमारी विविध प्रकार की आशाएं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो संसार के सामग्रियों की, संसार के पदों की, संसार की शक्तियों की, संसार की मान्यताओं की आशाएं रखते हैं और उन आशाओं को लेकर के अपने इष्टों के पास जाते हैं, अपने भगवानों के पास जाते हैं। लेकिन संत सद्गुरु कहते हैं कि अगर तुमको आशाएं रखनी है तो संसार को जो तुम प्रारब्ध कर चुके हो ये तुमको प्रारब्ध के अनुकूल मिलेगा ही। लेकिन अगर आशाएं करनी है तो परमात्मा के निमित्त सचखंड की करो, 10वें द्वार की करो, अनहद शब्द की करो, दिव्य ज्योति की करो जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। अब जब हम किसी जिंदे सतगुरु के शरण में पहुंच जाते हैं और गुरु हमको नाम बख्श देते हैं, वर्णात्मक नाम नहीं, जो मनुष्य के द्वारा तैयार की हुई भाषा और भाषाओं के प्यारे प्यारे शब्दों से वर्णन करने के लिए जो हमने परमात्मा के नाम रख लिए हैं, जैसे किसी वस्तु का या किसी आदमी का हम यहाँ नाम रख लेते हैं, ऐसे ही हमने परमात्मा के नाम रख लिए। संत सद्गुरु वर्णात्मक नाम नहीं देते, संत सद्गुरु हमको ध्वन्यात्मक नाम देते हैं। यानी जो हमारे भीतर ध्वनि हो रही है उस ध्वनि से जोड़ने का नाम देते हैं। उस ध्वनि, असली नाम तो वही ध्वनि है जो आवाज हमारे भीतर हो रही है, उसी जोड़ने का हमको सूत्र देते हैं, उसी जोड़ने का अभ्यास कराते हैं। और जब अंतर्मुख होकर हम ध्रुव मध्य 10 तिल पर ध्यान जमाते हैं तो हमारे ध्यान जमाने पर हमको द्वितीय का चंद्रमा, जैसे गुरु का जो अर्थ किया विद्वानों ने, वो कहा अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। गु कहे गुब्बार को, रू कहे प्रकाश, और यही गुरु का अर्थ है, कहता धर्म इतिहास। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। तो यहाँ के अंधकार से प्रकाश का तात्पर्य नहीं है, यहाँ तो आप एक मोमबत्ती ले आएंगे, बल्ब ले आएंगे, दीप जला लेंगे, आपका प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। लेकिन अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए ये मोमबत्ती, ये बल्ब, ये तुम्हारी कोई भी बाह्य सामग्री कारगर नहीं होगी। तो अंदर के अंधेरे को प्रकाश में लाने के लिए गुरु करता है। तो जब हम ध्यान पर बैठते हैं, शुरू में 3 तिल पर केंद्रित होते हैं, तो हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा आता है, अंधेरा ही अंधेरा आता है। ये जो वेदों में सूक्ति आती है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, तब वहां पर जो गुरु पूरा होता है, जो धुरधामी होता है, वो हमें वहां द्वितीया के चांद की तरह
चमक देता है, प्रकाश देता है, दर्शन देता है, और उसकी पूर्ण समर्पण से, सेवा से, साधना से वे चंद्रमा की तरह द्वितीया से तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तम इन तिथियों के तरह से बढ़ता चला जाता है, और अंततः जाके वो त्रयोदशी, चतुर्दशी और गुरु पूर्णिमा के रूप में वहां पर आलोकित हो जाता है। तब उस शिष्य की गुरु पूर्णिमा भीतर बनती है। तो वह चंद्रमा जो देता है, जैसे अभी सेठ साहब ने बोला था कि चंद्रमा में अपनी कोई ज्योति नहीं होती, चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, गुरु में अपना कोई शक्ति नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा को प्रकाश या ज्योति मिलती है, सूर्य से मिलती है। ऐसे ही सतगुरु को जो ज्योति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो सत्य पुरुष से मिलता है, सत्य नाम से मिलता है, कुल मालिक से मिलता है। और वह तब जीव के भीतर वह द्वितीया से पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाता है, पूर्णिमा में बदल जाता है। अब जैसा कहा अभी सेठ के सामने कहा कि तुम आज तो आमना सामना है हमारा, तुम्हारा ये हो जाना चाहिए, ध्यान देंगे, तुम सभी पढ़े लिखे आदमी हो। एक कहानी से, कहानी नहीं घटना है, शुरुआत करता हूं। अभी जल्दी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अमेरिका के एक गांव में प्रदर्शनी लगी। अमेरिका के एक गांव में प्रदर्शनी लगी और वह विद्यालय के तहत लगाई गई। विद्यालय के जो बच्चे साइंस पढ़ते थे, उन्होंने बिजली के बहुत से यंत्र तैयार किए, बहुत से बिजली के खिलौने तैयार किए। उन्होंने कार बनाई, मोटर बनाई, रेल बनाई, हवाई जहाज बनाए और सब बनाए। वहां गांव के सब लोग देखने आते, तो वह बच्चे उस बिजली से रेल को चलाते, मोटर को चलाते, हवाई जहाज को उड़ाते और उन बुजुर्गों को सबको समझाते, ये हवाई जहाज है, ये रेल है, ये मोटर है, ये कार है, ये पनडुब्बी है, समझाते। कहते ये बिजली से चलते हैं, ये बिजली से चलते हैं। बच्चे खूब, लोग आ रहे थे, प्रदर्शनी चल रही थी। अब एक अजनबी, बूढ़ा, अनजान, किसी को नहीं जानता था, वो भी उस प्रदर्शनी में पहुंच गया। जब उस प्रदर्शनी में पहुंच गया तो बच्चे जो वहां समझा रहे थे रेल के बारे में, हवाई जहाज के बारे में और मोटर के बारे में, तो बच्चे से, विद्यार्थी से पूछा, भाई साहब ये क्या है? कि साहब ये रेल है, ये मोटर है, ये बिजली से चलती है। उसने की बिजली से चलती है? कि हाँ। कि तो भाई साहब ये बिजली क्या है, बिजली क्या होती है? विद्यार्थी से जब उस आदमी ने पूछा, बुजुर्ग ने, नया था, अनजान था, कि बिजली क्या होती है, तो छात्र ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा, बिजली से ये चलती है, रेल चलती है, कार चलती है। उसने कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि बिजली क्या करती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का वर्ष क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? बोले सर ये तो हम नहीं जानते, हम तो काम ही बता सकते हैं, आज से तो हमारे आचार्य भी बता देंगे, अध्यापक बताएंगे। अध्यापक बुला दिए गए। अध्यापक ने कहा, ये देखिए सब मोटर को चलाती है, ये कार को चलाती है, ये हवाई जहाज को उड़ाती है, ये पनडुब्बी को चलाती है, ये बिजली है। उसने की बिजली क्या है? तो ये का बिजली क्या है? उसने की साहब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बिजली क्या है, समझना मेरी बात, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बिजली क्या है, काम क्या करती है, ये तो सब हम दिखाई रहे आपको। तो उसने मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बिजली काम क्या करती है, मैं बोल बिजली क्या है। उसने साहब हमारा प्राचार्य आया, वो बताएगा। प्राचार्य भी आया, उससे भी पूछा, मुझे ये बताए बिजली क्या है, ये गुरु पूर्णिमा क्या है, ये गुरु क्या है, ये बुद्ध क्या है, ये महावीर क्या है, ये कबीर क्या है, ये नानक क्या है, रविदास क्या है, ये राधा स्वामी क्या है, ये क्या ज्ञानदास है, काम क्या करता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो वो
प्राचार्य ने कहा क्षमा करें, हम क्या है ये तो हम भी नहीं बता सकते। तो उस बुजुर्ग ने कहा शायद तुम नहीं जानते, मैं एडिसन हूं। जो पढ़े लिखे तुम यहाँ बहुत लोग, एडिसन अमेरिका का वो आदमी हुआ है, वो वैज्ञानिक हुआ है जिसने कम से कम 800-900 इलेक्ट्रिक के यंत्रों का आविष्कार किया है, रेडियो वगैरह सब उसी का आविष्कार। तो एडिसन में मैं एडिसन हूं और मैं तुमसे कहता हूं ये मैं भी ये नहीं जानता कि बिजली क्या है। तुम तो जानोगे क्या? मैं भी ये नहीं जानता कि बिजली क्या है। और जब ये जानना शुरू करोगे बिजली क्या है तो ये शब्दों का ज्ञान पीछे रह जाएगा। क्या है जिसके सामने भी सवाल आ जाएगा, क्या है तो ये है जो तुम हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, या तुम फ्रेंच पढ़ते हो, या तुम अरबी पढ़ते हो। सारी भाषाओं के शब्द, सारी भाषाओं का ज्ञान पीछे रह जाएगा, लेकिन क्या है नहीं बता पाएगा। क्या है सारे शब्द पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा क्या है, गुरु क्या है, कबीर क्या है, कबीर का काम क्या, कबीर ने क्या कहा है, कबीर ने कैसे जीवन जिया है, कबीर का शरीर कैसा था, कबीर का शरीर कहाँ पैदा हुआ, बुद्ध का शरीर कहाँ पैदा हुआ, क्या क्या उनके जीवन में घटना आई, क्या क्या उनके संबंधी थे, क्या क्या उनके उपदेश थे, क्या क्या उनके सिद्धांत थे। ये कबीर के बारे में, नानक के बारे में, बुद्ध के बारे में, रविदास के बारे में आप खूब पढ़ लेंगे, कह लेंगे, सारे शब्दों से विस्तार हो जाएगा। लेकिन बुद्ध क्या है कोई शब्द नहीं कह पाएगा। किसी भी भाषा का किसी भी शब्द को कोई शब्द नहीं कह पाएगा। बुद्ध क्या है, नानक क्या है, कबीर क्या है, राधा स्वामी क्या है, ज्ञानदास क्या है। हाँ, कबीर क्या है इसे शब्द तो नहीं कह पाए। कबीर क्या है जिया जा सकता है, ये जिया जा सकता है। बुद्ध क्या है ये तो शब्द तो नहीं कह पाएगा, लेकिन जिया जा सकता है। अगर तुम प्रयास करते हो तो बुद्ध जैसा जीवन जी सकते हो, बुद्ध जैसे हो सकते हो, कबीर जैसा जीवन जी सकते हो, कबीर जैसे हो सकते हो। कबीर शरीर से उठकर रूहानियत के क्षेत्र में सचखंड के विलास विराजी हो गए थे, तुम भी हो सकते हो। जिया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा को कहा नहीं जा सकता, गुरु के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। और ध्यान रखना, जिसे गुरु कृपा कहते हैं, जिसे गुरु प्रसाद कहते हैं, जिसे गुरु मौज कहते हैं, हिंदी में जिसका स्वयंपूर्णा कहते हैं, कब प्राप्त होती है? तुम छत से नीचे गिरने की हिम्मत करो। तुम छत से नीचे गिरने की हिम्मत करो। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुमको खुद खींच लेगा। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुमको खुद खींच लेगा। ऐसे ही तुम नित्य बैठ करके, पूरे सतगुरु से बैठकर, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, शरीर को ही परमात्मा का मंदिर मान के, यह जो मंदिर मस्जिद ईंट गानों के, मसालों के, पत्थरों के, धातुओं के बनाए हुए हैं, यह तो मनुष्य के द्वारा तैयार किए हुए हैं, कुदरत के द्वारा तैयार किया हुआ तो ये हमारा शरीर है। और भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, कबीर ने, नानक ने अपने से बाहर किसी भी तत्व को नहीं खोजा है। उन्होंने सारी जो भी कुल सत्ता है वो ध्यानस्थ हुए हैं, समाधिस्थ हुए हैं, वो अकेले हुए हैं, वो शरीर से ऊपर उठे हैं और चेतना के क्षेत्र में 10वें द्वार में प्रवेश कर लाइटिंग हुए हैं, ज्योतिर्मय हुए हैं। तब उन्होंने अपने ऊर्जा को, अपने जिज्ञासुओं को वितरित किया है, बांटा है, उनको सौंपा है। तो तुम छत से नीचे, छत से खड़े हो, इससे पैरों को हटाने की, उठाने की हिम्मत करो। यानी
पिंड में जो बैठे हो, पिंड के सारी इंद्रियों के चक्रों के घाटों में, इंद्रियों से जो बाह्य भोगों के रस ले रहे हो, बाह्य इंद्रियों के जो शरीर के जो इंद्रियों के द्वार हैं, प्रत्येक द्वार से, आंख से, कान से, नाक से, मुख से, हाथ से, पैर से जो तुम रस ले रहे हो विषयों के, इनको बंद करके तुम तीसरे तिल पर पहुंच जाओ। जब छत से तुम नीचे गिरोगे, उड़ोगे, तो तुमको कबीर खींच लेगा, नानक खींच लेगा, बुद्ध खींच लेगा, महावीर खींच लेगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छत से कदम हटाते ही तुमको अपने आप नीचे को खींच लेगा, ऐसे ही सतगुरु तुमको ऊपर को खींच लेगा, जो शब्द गुरु कहा जाता है, जो भीतर अनहद कहते हैं, जिसे ग्रेट नेम कहते हैं, हॉली नेम कहते हैं, सीक्रेट जिसे हुक्म कुदरत या पाकनामे कहते हैं, जिसे वो तुमको खींच लेगा। वही गुरु कृपा होगी, वही गुरु मौज होगी, वही गुरु का प्रसाद होगा, वही गुरु का साक्ष्य होगा, वही गुरु का दर्शन होगा। और जब तक तुम छत से कदमों को नहीं उठाते हो, गिरने की हिम्मत नहीं करते हो, इन इंद्रियों से ऊपर अलग होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो, इंद्रियों के विषयों में लिप्त रह जाते हो, या अपनी परंपराएं समझकर, या अपनी मान्यताएं समझकर, या अपनी धारणाएं समझकर, या जिन विश्वासों में तुम अब तक जीते चले आए हो, इन विश्वासों में उलझकर यदि तुम छत से अपना संबंध विच्छेदन नहीं करते हो, तो तुमको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कैसे खींचेगा नीचे को? तुमको शब्द का गुरुत्वाकर्षण, शब्द की ऊर्जा तुमको कैसे खींचेगी भीतर को? आओ, भीतर आओ, कम बैक, वापिस लौटो। बहुत फैल लिए हो अपने विचारों से, अपनी वासनाओं से, अपने अहमों से, अपने पदों से, और यहाँ तक है कि न जाने परंपराओं से कितने फैल लिए हो। बैठो, अकेले होने की हिम्मत करो। भजन करते हैं जब, ध्यान करते हैं जब, समाधिस्थ होते हैं जब, हम अकेले ही तो होते हैं। सारा जो हमारे शरीर थे और शरीरों के द्वारा जो कृत्य किए थे, विचारों की जो स्मृतियां थी, वही तो उनको खींचती रहती हैं। तो आओ, अकेले हो, और अकेले होने के बाद अपनी ऊर्जा के, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्सर्नेस के नाखून से शिखर से नाखून तक हमारे शरीर में व्याप्त है, इस चेतना को जरा ऊपर, यानी 9 द्वारों से, गुदा चक्र से, नाभि से, इन द्वारों से ऊपर उठाकर जरा 10वें द्वार में तीसरे तिल से ऊपर आओ। तब तुमको गुरु के स्वरूप का पता पड़ेगा, तब तुमको गुरु की द्वितीया पूर्णिमा में परिवर्तित होती हुई पता पड़ेगी, तब तुमको संत मत का पता पड़ेगा। संत मत क्या है? तब तुमको ये पता पड़ेगा कि मेरे जीवन जीने की शैली क्या है। हमारे मन के स्मृतियां, मन के विकार हमें तीसरे तिल पर इकट्ठा नहीं होने देते हैं, हमें खींचते रहते हैं, लौटाते रहते हैं, बहाते रहते हैं। धीरे धीरे जब हमारा प्यार परिपक्व होता चला जाता है, क्यों तो हम अंतर्मुख होते चले जाते हैं, और तब हमारे अंदर का शब्द गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शब्द गुरु है, जो प्रत्येक के भीतर बैठा है। हिंदू में भी बैठा है, मुसलमान में भी बैठा है, पारसी में भी बैठा है, यहूदी में भी बैठा है, सब में बैठा है। बस जो भी इंद्रियों के घाट से, जो भी इन 10वें द्वारों से ऊपर हो करके हो जाता है, उसी को वो चुंबक की तरह खींच लेता है। तो भाई, कोई क्या है गुरु पूर्णिमा, क्या है गुरु, क्या है शब्द, क्या है राधा स्वामी, क्या है बुद्ध, क्या है महावीर, इसे दुनिया का कोई शब्द कोश का शब्द तुम्हें नहीं बता पाएगा। इसके बताने के लिए तो तुमको होना है, होना है, होना शुरू कर दो, बस बुद्ध हो जाओगे। कितने ही बन गए, कबीर हो जाओगे, नानक हो जाओगे, ज्ञानदास हो जाओगे, रविदास हो जाओगे। और अगर ये सोचना शुरू कर दो तो आज कुथो दाओ मिस्र के मेसोपोटामिया में 728 टन की पुस्तक है, वो भी नहीं बता पाएगी तुम्हें क्या है गुरु पूर्णिमा। अंदर आ जाओ और अंदर देखो गुरु पूर्णिमा क्या है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। और आज मुझसे सेठ साहब ने रास्ते में चलते कह दिया था कि तुमको
दुनिया को भजन लिख लिख के देते हो लेकिन खुद नहीं सुनाते हो, तुमको भी भजन सुनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा संयोग पहली बार पड़ रहा है कि गुरु पूर्णिमा भी है और कल मेरे हुजूर का प्रकाश दिवस भी है। तो कह दिया था मुझे, समय मान लेकर के थोड़ा पद रचना में दूंगा और सुने। गाना जानता तो हूँ नहीं लेकिन सुन, हाँ लाए इसीलिए कैसी मुझे पता है। तो देखो, भीतर होने के लिए बाहर भी तैयारी करनी पड़ती है। अंतर्मुख होने के लिए बाहर भी तैयारी करनी पड़ती है। शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार जो भी आज लोगों ने फैशन बना लिया है, ये संकल्प करके जाओ कि आज के बाद हम जो अमानवीय आहार है इन्हें नहीं करेंगे, शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करेंगे। और ये संकल्प लेके जाओ कि तो हम थोड़ी बहुत देर बैठ के किसी भगवान को माने न माने, किसी ईश्वर देवी देवता को माने न माने, बस अपना अकेले बैठ करके जरा अपने शरीर से अलग होकर देखने का अभ्यास जरूर करें। जब अपने शरीर को अपने शरीर से अलग होने का होकर के देखने का अभ्यास करोगे, तब तुम्हें गुरु की पता पड़ेगी, गुरु क्या है, व्हाट इज गुरु, तब पता पड़े। उससे पहले शब्दों में उलझे रहोगे। सुना भाई साहब, रचने की बात कही थी आरती, हाँ अभी आपको लंबी बात है, ये बहुत बहुत गायक बैठे, ठाकुर साहब डरा रहे हैं मुझे, जल्दी बंद करो, आरती बोलो फिर से। जा
आने की कभी तालीम नहीं ली है, बस बहुत दूर जिसकी कोई गणना नहीं, पता नहीं कब वहां से कब चला था, अकेला ही अकेला कितने ही पड़ावों पर गुजरकर यहां आया। सब अनजाने थे, रहते रहते सब अपने से लगने लगे। आया था, सब अनजाने थे, उनके बीच में रहते रहते सब अपने से लगने लगे। वही हजूर ज्ञानदास लिवाने आए, मैं वहीं वापस जाऊंगा, बैठ के सुन ले, मैं वहीं वापस जाऊंगा, जाते जाते तुम्हें धन्यवाद देता चलूं और सलाम करता चलूं। हाँ, जाते जाते तुम्हें धन्यवाद देता चलूं और सलाम करता चलूं। मंजिल तो वही है ना। धन्यवाद जीवन में जो जो बन आए सहयोगी, सबको है नाम याद शायद पूरी होगी। धन्यवाद जी जो बन आए सहयोगी, सबको है परिणाम यात्रा शायद पूरी होगी। हाँ, पिछले ऋण लेने देने को तन धर के आया था, कर्मों के बिखरे दाने चुगने जाता धाया था। ध्यान देंगे, थोड़े और धीम बजाइयो भाई। पिछले ऋण लेने देने को तन धर के आया था, कर्मों के बिखरे दाने चुगने जाता धाया था। भाई कुछ साथी और सैनिक अपने संग खींच लाया था, कितनों ने तो मेरे लिए ही यहाँ जन्म पाया था। भाई कुछ साथी और सैनिक अपने संग खींच लाया था, कितनों ने तो मेरे लिए ही यहाँ जन्म पाया था। हाँ, एहसानों से भरी हुई है मेरे जीवन
जीवन की बोगी, धन्यवाद जीवन में जो जो बन आए सहयोगी। भाई एहसानों से भरी हुई है मेरे जीवन की बोगी, धन्यवाद जीवन में जो जो बन आए सहयोगी। बहुत एहसान है तुम लोगों, कितने एहसान है कि मैं चुका नहीं पाऊंगा, और यात्रा मेरी पूरी हो रही है, तुम्हारे कैसे भुलाऊंगा। तो कहता कुछ याद दिलाता है थोड़ी सी। भाई सूरज चांद पृथ्वी तारे प्रकृति का आभारे, देह बनाए पुष्ट दूध दे गाय भैंस हितकारी। भाई सूरज चांद पृथ्वी तारे प्रकृति का आभारे, देह बनाए पुष्ट दूध दे गाय भैंस हितकारी। जल अग्नि वायु ने मेरी पल पल की रखवारे, वृक्षों के फल सब्जी अन्न दे शक्ति भरी धारे। जा रहा हूँ, इतने दिन सूरज ने चंद्रमा ने मुझे ऊष्मा दी है, इन वृक्षों ने मुझे फल अन्न देकर मुझमें शक्ति भरी है, गाय भैंसों ने मेरी क्या बताऊं देह को पुष्ट रखा है। जाति बार इनको धन्यवाद तो दीजिए। भाई वृक्षों ने फल सब्जी अन्न दे शक्ति भरी भारे, जल अग्नि वायु ने मेरे पल पल की रखवारी। नमन करूं मैं बार बार सब सिद्ध संत मुनि योगी, धन्यवाद जीवन में जो जो बन आए सहयोगी। नमन करूं मैं बार बार सब सिद्ध संत मुनि योगी, सबको है परिणाम यात्रा शायद पूरी होगी। एक एक आदमी का बहुत ही योगदान है मुझे, अगर इन सब को मैं उघाड़ कर देखना चाहूं तो ये समझ लो कि इतना मेरा श्वास नहीं है कि जितने मुझ पर एहसान है। धन्य जो कपड़े सुख देते, घाम शीत सह कर वे, घोड़े बैल मुझे धोते थे, भूख प्यास सह कर वे। उन भवनों को नमन जिन्होंने दिया ना रोगी, धन्यवाद जीवन में जो जो बन आए सहयोगी। अरे धन्यवाद जीवन में जो जो बन आए सहयोगी, उन भवनों को नमन करूं जिन्होंने दिया न रोगी। कितने एहसान है। तुम कहोगे तू तो जड़ पूजा नहीं करता था, आज इन जूतों को, कपड़ों को, इन भवनों को भी नमन कर रहा है, लेकिन इनका सहयोग कितना भूल गए हो। अगर ये न होते जोड़े में, जब प्रकृति का ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात होती है, तो क्या होता तेरा। तो भाई सबका अद्भुत जोड़ बना थोड़ा सा। भाई सबका अद्भुत जोड़ बना में कुछ नहीं, ए दृश्य शक्ति धन्यवाद जो पहुंच रही मुझ माई। सबका अद्भुत जोड़ बना में कुछ नहीं, ए दृश्य शक्ति धन्यवाद जो पहुंच रही मुझ माई। अरे जानी अनजानी गलती को कर क्षमा दो बिसराए, गुरु ज्ञान दास का आभारी जो नर ने नारायण पाए। भाई गुरु ज्ञान दास का आभारी जो नर ने नारायण पाए।
जानी अनजानी गलती को कर क्षमा दो बिसराई। अरे गुरु कृपा से भूदत्त की यहाँ नहीं हाजरी होगी। धन्यवाद जीवन में जो जो बना ये सहयोगी। हाँ धन्यवाद जीवन में जो जो बना ये सहयोगी। गुरु कृपा से भूदत्त की यहाँ नहीं हाजरी होगी। भाई सबको है परिणाम यात्रा शायद पूरी होगी। धन्यवाद जीवन में जो जो बना ये सहयोगी। एक शब्द आता है हिंदी में, मुझे